As per recent studies, UK economic growth falls to be zero. लेकिन आखिर ऐसे कैसे? इतने पावरफुल देश जिसने कई देशों पर अपनी कॉलोनी बनाई और वहां पर राज भी किया। एज फॉर एग्जांपल, यूके ने इंडिया पर 200 से ज्यादा सालों तक राज किया, लेकिन उसके बाद महज 80 सालों में ऐसा क्या हो गया कि यूके की इकोनॉमी कोलैप्स होने पर आ गई। Currency collapse, soaring borrowing rates. The British economy is in crisis. British Prime Minister Liz Truss. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक अनोखे वीडियो में। ब्रिटेन दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है, लेकिन आज हाल इतनी बदतर हो गई है मानो श्रीलंका और ब्रिटेन में कोई फासला ना हो। ब्रिटेन में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग अपने सामानों को जैसे कि फर्नीचर, कार्स, होम्स बेचने पर मजबूर है। ब्रिटिश एम्पायर, जिसे बोला जाता था कि कभी इसका सनसेट नहीं होता, इसका एक स्लोगन भी था, सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका एम्पायर इतना बड़ा था, एशिया से लेकर अमेरिका तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। लेकिन आज स्टैगफ्लेशन का अंधेरा यूके पर छा रहा है। आखिर क्या होता है स्टैगफ्लेशन और यूके यहाँ तक कैसे पहुंचा? आखिर वो कौन से रीजंस है जो इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट कॉज बताए जाते हैं जिससे मोस्टली कंट्रीज की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। रेसिस्टेंट ट्रेड डिफिस, वॉर में आपने यूक्रेन की इकोनॉमी देख ही ली होगी। रिवोल्यूशन, एज फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोपियन रिवोल्यूशन अफेक्ट द इकोनॉमी। आप इसे जानते भी होंगे। फेमिन्स, लाइक यू हैव सीन इन कोरोना पैंडेमिक, दैट इंडियन इकोनॉमी डिक्रीजेस टू अप टू -5%, और कई देशों की तो इकोनॉमी तबाह भी हो गई। डिप्लीशन ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, इससे किसी भी कंट्रीज को तब तक फायदा होता है जब तक कि रिसोर्सेज खत्म, खेल खत्म। एज फॉर एग्जाम्पल ईरान, सऊदी, गल्फ कंट्री जो कि तेल प्रोवाइड करते हैं, क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सऊदी और दुबई ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया है। गवर्नमेंट इंड्यूस्ड हाइपरफ्लेशन, किसी भी सामान का प्राइस इंक्रीज कर देना ताकि उसे कंज्यूमर्स मजबूरी में खरीद सके, और ये बड़ा कॉज है इकोनॉमी के कोलैप्स होने का। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट वेरी रैपिडली, डिमांड्स grows even faster and produces rise prices continuously. That affects any country economy, and that is also case in UK, where the many state-owned companies are privatized. Example, British Telecom, British Gas. Markets को deregulate करके किसी दूसरे तरीके से चलाना, ग्लोबलाइजेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज करना, डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। लेकिन आखिर इतने अमीर तरीब देश में गरीबी ने अपना पाँव कैसे पसारा? कहा जाता है यूके के भिखारी भी करोड़पति होते हैं। तो फिर आखिर कैसे यूके ने रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई? क्या आपने ये सोचा है कि आखिर यूके की इकोनॉमी किस चीज पर चलती है? एज फॉर एग्जांपल, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों दी जाती हैं इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। चाइना मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, यूएसए वेपन सप्लाई करता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन यूके क्या है? यूके का प्रोडक्ट क्या है? यूके का प्रोडक्ट है स्टेबिलिटी। यूके की इकोनॉमी 500 सालों से स्टेबल रही है। कई वॉर आए गए, फेमिन्स आए और गए, लीडर्स आए और गए, लेकिन यूके की इकोनॉमी स्टेबल रही, जो कि अट्रैक्ट करता है बहुत सारे बैंक्स को। स्टेबल इन्वायरमेंट। यूके में अभी HSBC, बार्कले, स्टैंडर्ड चार्टेड, ये कुछ ऐसे बैंक्स है जिसने अपने हेडक्वार्टर्स यूके में लगा रखे हैं। यूके की इकोनॉमी इन्हीं फाइनेंशियल सर्विसेज पर डिपेंड करती है। रिसेशन, ये वर्ड जनरली यूज होता है जब कोई देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो या हो गई हो। रिसेशन का सिंपल मतलब है डाउन टर्न इन इकोनॉमी, लोगों की जॉब चली जाना, एक्सपेंड करने के लिए पैसे ना होना। मेजर प्रॉब्लम्स behind the economic crisis of UK: low productivity growth, low economic growth, Brexit, labor shortages, high tax burden, post-Brexit devaluation, current account deficit. Let us first take Brexit. जिस ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज बनाई, उसे 2016 में नेशनलिज्म की याद आई। यूके ने यूरोपियन यूनियन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब आया रियल प्रॉब्लम। जब यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, तब ट्रेड में बहुत सारी बाधाएं आई। जब यूके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, तो आसानी से यूरोपियन यूनियन के लोग यूके में आ सकते थे। लेकिन अब तो यूके हिस्सा ही नहीं था ईयू का। एक देश को ग्रो करने के लिए लगते हैं स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट वर्कर्स, जो यूरोप के देशों से यूके में आते थे काम करने के लिए, क्योंकि यूके में उतने स्किल्ड वर्कर नहीं हैं। अब ईयू में यूके के ना होने के चलते उन्हें आने जाने में परेशानी होती थी, इसलिए उनके नंबर्स कम होने लगे थे। पिछले ही साल यूके की हालत इतनी खराब थी, उसके पेट्रोल पंप्स में फ्यूल ही नहीं था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ट्रक्स चलाने के लिए ड्राइवर ही नहीं थे। फ्यूल एनर्जी
एनर्जी का ना होना मतलब इंपोर्ट्स गुड्स मार्केट तक नहीं पहुंचना, इन्फ्लेशन महंगाई। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगस्त 2022 तक यूके की इन्फ्लेशन 10% से बढ़ी है। बेसिक सी चीज है जैसे कि मिल्क 40% महंगा हो गया, चीज एंड कर्ड 21% तो बटर 30% से। लेकिन ये इन्फ्लेशन होती क्या है? इसके दो रीजन है। नंबर 1, जिसमें डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। एज फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन खरीदने वाली चीज है सिर्फ 1 और मे बी 2। नंबर 2, जिसमें प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है तो कम लोग उसे परचेज कर पाते हैं, वो भी हाई रेट पे। नाउ व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन? रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। रिसेशन का मतलब है नो जॉब्स और इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। इन्हीं दोनों के मिक्स्ड कंपोजिशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, मतलब नो जॉब और ऊपर से महंगाई, जो कि आज यूके के लोग सफर कर रहे हैं। आज केस ऐसा हो गया है यूपी में जहां कंज्यूमर और कंपनी दोनों घाटे में हैं। नाउ द न्यू गवर्नमेंट बिफोर द कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर एंड फॉल ऑफ बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, यूके की इकोनॉमी की हालत खराब थी। बोरिस जॉनसन के बाद यूके का पीएम कौन बनेगा? 2 ऑप्शंस थे, ऋषि और लिज ट्रस, और लिज ट्रस बनी। Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I am resigning. डीरेगुलेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज ए रिजल्ट यूके इकोनॉमी इज गोइंग टू बी कोलैप्स। टैक्स कट का मतलब है कंट्री की रेवेन्यू में डिक्रीज होना, लेकिन देश के चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और ये आएंगे कहाँ से? ऑफ कोर्स यूके को लोन लेना पड़ा देश को चलाने के लिए IMF से। इन्हीं सब के चलते यूके के इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे को बचाने के लिए पाउंड को बेचना चालू कर दिया। एज ए रिजल्ट पाउंड वीक होने लगा डॉलर के कंपैरिजन में। आज यूके बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। EU में ना होने के चलते वर्कर्स नहीं है, ऑयल परचेज करने के लिए कंट्री को ऑपरेट करने के लिए फंड नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते सप्लाईज रुकी हुई है। लेकिन इससे इंडिया को क्या समझ मिलती है? नंबर 1, हमें हमेशा डिप्लोमेटिक रहने की जरूरत है, चाहे इंडिया कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना बन जाए। वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अलाई एट लीस्ट व्हेन वी कम टू अ ट्रेड्स। नंबर 2, हमें सोच समझकर पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। नंबर 3, देयर इज नो फ्री सच थिंग। हर चीज का बिल किसी न किसी को पे करना ही पड़ता है, इस जनरेशन में या फिर नेक्स्ट जनरेशन में। बोरो का मतलब होता है कल का पैसा आज खर्च करना। इंडिया 40% बोरो करता है, मतलब 40% कल के पैसे से देश को चलाता है। हिस्ट्री रिमाइंड्स अस दैट डिक्टेटर्स एंड डिस्पोट्स अराइजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। वेल, आज की वीडियो एंड होती है यहीं पर। कमेंट बिलो इफ यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट द स्टैगफ्लेशन, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। धन्यवाद दोस्तों।